अखिल भारतीय इलेक्ट्रो होम्योपैथ गण परिषद गोरखपुर के तत्वाधान में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के आविष्कारक महात्मा काउंट सीजर मैट्टी का 216वां जन्म दिवस समारोह स्थानीय प्रेस क्लब गोरखपुर में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वांचल के वरिष्ठ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन उपाधि से सम्मानित उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद उपस्थित थे। उन्होंने सर्वप्रथम डॉक्टर मैट्टी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता गण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RL यादव ने की। संचालन डॉक्टर RK मिश्र ने किया। कार्यक्रम में बस्ती जनपद से पधारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, देवरिया से डॉक्टर SK पाठक, डॉक्टर PK श्रीवास्तव, डॉक्टर दिनेश मिश्रा तथा महाराजगंज से डॉक्टर NK त्रिपाठी आदि उपस्थित थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पूर्णतः हानि रहित व शुद्ध वनस्पतियों द्वारा आधारित चिकित्सा की एक विद्या है, जिसके विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार तक शासकीय स्तर पर स्थापित कराने हेतु मैं हर संभव प्रयास करने में लगा हूं। वर्तमान सरकार भी वैकल्पिक विद्याओं के विकास के लिए काफी ध्यान दे रही है। मैं इस विद्या के शासकीय संरक्षक हेतु तन मन धन से वकालत करता रहूं और करता रहूंगा। डॉक्टर मैट्टी द्वारा पीड़ित जनमानस के रोग निवारणार्थ आविष्कृत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विद्या का पूरे देश में लागू करने हेतु कानून बनाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। जैसे ही इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की रिपोर्ट आएगी, सरकार सकारात्मक निर्णय अवश्य लेगी। देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 216वां जन्मोत्सव समारोह जो इटली के बोलोना शहर में पैदा हुए काउंट सीजर मैट्टी का जन्मोत्सव समारोह हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिसके बदौलत कि हम पेशे से चिकित्सक हुए। लगभग 22 सालों तक इलेक्ट्रोपैथी की चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने उत्कृष्ट योगदान दिया। उसके बदौलत समाज में एक पहचान बनी। फिर मैं पार्टी खड़ा किया, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और 11 विधायक बनाए, MLC, 3 आयोग के सदस्य हैं, मैं खुद कैबिनेट में हूँ और मोदी और अमित शाह और माननीय योगी तक और जो सरकार है उस तक आवाज़ बनाने का एक वकील पहुँचा हूँ। आज इस क्षेत्र के गोरखपुर बस्ती मंडल के, आजमगढ़ मंडल के ढेर सारे अच्छे चिकित्सक हैं, वो सभी लोग उपस्थित हुए हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो प्राकृतिक नियम पर आधारित पैथी है, जो पौधों की एंजाइम पर एक पैथी है, जो मानव को एक अमृत के रूप में जो शरीर को आवश्यक चीज़ें होती हैं, जिसकी कमी होने से उसकी पूर्ति करने वाली पैथी है। शुद्ध हर्बल पैथी है इसे कहा जा सकता है और एडवांस एक आधुनिक पैथी है जिसको दुनिया के लोग मान्यता दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार भी इस पर पहल कर रही है। और हम लोग चाहते हैं कि आज के इस अवसर पर हमारे सभी चिकित्सक आए हुए हैं और हम लोग इनके जन्मोत्सव समारोह पर सभी लोग हम लोग अपने अपने वक्तव्य से इनका योगदान करेंगे। इनका कुछ मेमोरेंडम है, मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री को दिया था और माननीय मुख्यमंत्री को दिया था, उस पर विचार है। और चूँकि ये मामला MCI के अंतर्गत है कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि जिस तरीके से MCI एक्ट बना हुआ है एलोपैथी के लिए, आयुर्वेद के लिए एक्ट बना हुआ है, होम्योपैथी के लिए एक्ट बना हुआ है, नेचुरोपैथी के लिए एक्ट बना हुआ, उसी तरीके इलेक्ट्रोपैथी के लिए भी एक्ट बन जाए। एक 5वीं पैथी इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उससे हम लोग पहल करके उस पर हम लोग चाहते हैं कि सभी चिकित्सक पूरे देश के इकट्ठे होकर, हमारी सरकार नई काम कर रही है। धारा 370 खत्म किया, राम मंदिर बनाया, महिलाओं के आरक्षण दिया, पर कास्ट का आरक्षण दिया। अर्थव्यवस्था हमारे देश का बहुत चौपट था, उसे मोदी जी ने 10वें से 5वें नंबर पर लाया, 3रे नंबर पर आ गया। और अब हम लोग जब अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है तो उसके अंदर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं जिसकी ज़रूरत होती है किसी चीज़ को संचालित करने के लिए, ये बिना हानि पहुंचाने वाली पैथी है, तुरंत काम करने वाली पैथी है। और हम इसको अपने ही पौधों पर आधारित पौधों के अंदर जो विष और अमृत होते हैं, विष को हटा कर अमृत रूपी यूज करके हम उसको कम पैसे में, मतलब हम किसी की भी गंभीर से गंभीर रोगों को तत्काल हम ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारी चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों को छूट करने का
किसी प्रकार का व्यवधान न हो। जो इलेक्ट्रोपैथी में पैथी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा भी था, माननीय मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम हेल्थ मिनिस्टर से भी कहा था कि जो इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का परेशानी कोई करे। और निश्चित रूप से और भी भाइयों से चाहूँगा कि वो इस पैथी के जिस पैथी से पढ़े हैं उस पैथी के क्षेत्र में आएँ और प्रैक्टिस करके आगे बढ़ें, क्योंकि इसकी दवाओं की चूँकि